नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस के मंत्री राजस्थान में गोविंद राम मेघवाल, इन्होंने क्यों आखिर एक किसान से इतने उखड़ गए कि वो अपनी समस्याएं सुना रहा है तो भैया उसको सलाह दे रहे हैं कि चले जाओ भाजपा में शामिल हो जाओ। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है। अब मैं आपको बता दूं, गोविंद राम मेघवाल राजस्थान के मंत्री हैं, अशोक गहलोत के करीबी भी माने जाते हैं। ऐसे में वो वीडियो जहां की आई है वहां साफ देखा जा सकता है कि अपने प्रतिनिधि मंडल के बीच गोविंद राम मेघवाल बैठे हुए हैं। और पहली बार नहीं है जब वो अचानक से भाषण के बीच में भड़क जाते हैं। ये कई बार पहले भी हो चुका है दर्शकों। कई बार पहले भी वो समर्थक के बीच में अगर बैठे रहते हैं, किसी से नाराजगी हो गई तो उसको उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। और इसी तरीके से एक बार फिर से ये किसान को बोलते नजर आए कि जाओ जाकर भाजपा को वोट दे दो। पूरा मामला क्या है सुनिए जरा। देखिए, यहां पर कहा जा रहा था कि वहां अपनी समस्याओं को लेकर वो किसान आए थे और समस्याओं को लेकर आने के बाद यहां पर उनसे कह रहा था वो किसान की खाजूवाला छत्तीसगढ़ को बीकानेर में यथावत रखने की मांग को लेकर हम पिछले दिनों से काफी संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीण चक्कर लगाकर थक गए, काम नहीं हो रहा है। यही कहा गया था कांग्रेस के मंत्री से, कांग्रेस के नेता से राजस्थान के बीकानेर में। और यहां पर कहा गया कि खाजूवाला और छत्तीसगढ़ उपखंड को बीकानेर जिले में यथावत रखने की मांग, और यही मांग थी। उसी के मद्देनजर मंत्री के घर पर कुछ लोग पहुंचे थे और ज्यादातर इसमें किसान टाइप के लोग थे जो सम्मिलित थे। अब ऐसे में उन्होंने कह दिया कि इस बात को गोविंद राम कुछ क्षण तक सुन रहे थे, कुछ क्षण तक बर्दाश्त किया उन्होंने, और फिर एकाएक उखड़ गए और बोल रहे हैं ठीक है तो नाराज हो जाओगे, जाओ जाकर बीजेपी को वोट दे दो। फिर क्या था, भाजपा इसका मुद्दा बना रही है और बनाएगी भी। भाजपा के बारे में ही बातचीत हुई है और वैसे भी भाजपा वहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। दर्शकों, अभी कल अमित शाह का दौरा जेपी नड्डा के साथ राजस्थान में हुआ था। मंत्रियों को सलाह देकर आए हैं। इसके साथ आपसी संगठन में कोई अंतरकलह ना हो, इसकी भी चर्चा करके आए हैं और ऐसे नेताओं को नहीं बख्शा जाएगा। आगे मैं आपको बता दूं, अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा था और आपको मैं ये भी बता दूं, इसी के मद्देनजर बीजेपी वहां पर मुद्दा बना रही है कि ये देखिए भैया, किसानों की बात, चाहे वहां के लोगों की बात कांग्रेस नेता नहीं सुन रहे हैं। तो कांग्रेस नेता से जब सामने लोग अपने मुद्दे को बता रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं कि सरकार आखिर देखिए चलती कैसे है, सरकार जनता के मुद्दों से चलती है, और इन्हीं मुद्दों के बीच जब वो लोग इनसे शिकायत कर रहे थे तो गोविंद राम मेघवाल उखड़ गए। दर्शकों, अभी मैं आपको यह भी बता दूं, जिस तरीके से राजस्थान में पलड़ा भारी बीजेपी का हो रहा है, लगातार बीजेपी में कांग्रेस नेताओं के सम्मेलन का यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ जो बात उठ रही है, चर्चा हो रही है, कई नेताओं का स्वागत बीजेपी में हो चुका है। और इसी वजह से देवी सिंह भाटी जब से बीजेपी में आए हैं, जिनकी टक्कर अर्जुन राम मेघवाल की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और एक बार फिर से बीजेपी में कुछ सालों के बाद उन्होंने वापसी कर ली, तब से राजस्थान कांग्रेस के होश उड़े हुए हैं। राजस्थान में आपको बता दूं, महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, उसके साथ यहाँ मुद्दे भी सुलझा कांग्रेस पार्टी नहीं पा रही है। इसी वजह से लगता है, ऐसा जनता कह रही है कि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि राजस्थान में चुनाव इस बार जोर का होने वाला है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर संदेश दे दिया कि इस बार टक्कर का चुनाव यहाँ पर राजस्थान में होने वाला है। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपने बयानों को लेकर वो पहले भी विवाद में रह चुके हैं और देखिए काफी उखड़े हुए नेता माने जाते हैं। मतलब एक नेता होता है जो हमेशा तलखिया तेवर दिखाता रहता है, अपनी कुर्सी की गरिमा वो नहीं जानता। वैसे ही नेताओं में नाम शामिल है इनका, गोविंद राम मेघवाल का। और अब अशोक गहलोत को इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि आखिर उनका नेता बीजेपी में जाने की सलाह क्यों दे रहा है। यानी कि साफ है, तुम नाराज हो, मैं तुम्हारे मुद्दे नहीं सुलझाऊंगा। यानी कांग्रेस पार्टी राजस्थान का मुद्दा नहीं सुलझाएगी, इसी वजह से वो बीजेपी में चला जाएगा, क्योंकि बीजेपी मुद्दे सुलझाने वाली पार्टी जानी जाती है। आपको बता दूं, राजस्थान में बीजेपी दमखम लगा चुकी है, पूरी तैयारी तेज है। आचार संहिता लागू होने के पहले लगातार भाजपा नेताओं की चुनावी रैली राजस्थान में होती नजर आएगी। इसी बीच जब से प्रधानमंत्री राजस्थान गए हैं, संख्या देखकर कांग्रेस हक्का बक्का रह गई और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि कहीं भाजपा नेताओं का लगातार दौरा ना हो, इससे हो जाएगी दिक्कत। आज भी अशोक गहलोत को दिक्कत हुई, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पहुंचे और
एक ही दिन में 5 जिलों का दौरा कर लिया। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के जाने से यहाँ अशोक गहलोत को दिक्कत हो गई, टेंशन बढ़ गई कि क्यों गए और क्या जरूरत है एक दिन में 5 जिलों का दौरा करना। और उनसे भाजपा के नेता मिले थे। हालांकि आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहीं के हैं, राजस्थान से उनका कनेक्शन है और ऐसे में अब लगातार सवाल इस पर उठते नजर आ रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अभी जो चर्चा चल रही है, आखिर क्यों कांग्रेस के दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि जाओ जाकर बीजेपी को वोट दे दो, यानी कि अगर शिकायत कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी उसको दरकिनार कर देगी और यही रवैया अपनाती नजर आएगी। अगर ऐसा रहा तो अंतरकलह बहुत बड़े स्तर पर राजस्थान में खुलकर सामने आ चुकी है, यानी कि पार्टी के आलाकमान ये समझा नहीं पा रहे हैं कि लोगों से कैसे डील करना है, लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है। इसलिए अपने गर्म अंदाज में ये नेता नजर आए हैं गोविंद राम मेघवाल, और अपने देखिए एक बयान की वजह से ये बीजेपी का ही फायदा कराने वाले हैं। बीजेपी इसको वायरल कर रही है। बीजेपी कह रही है ये देखिए, यानी कि मुद्दे हम सुलझाते हैं और यानी कि हम पर लोग विश्वास करें, ये तो खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं, अब इन कांग्रेस नेता के ऊपर कांग्रेस ही अभी कमान इनकी कसती नजर आएगी कि आखिर आपने ऐसा बयान दिया कैसे कि जाओ जाकर बीजेपी को वोट दे दो। तो देखिए वो वीडियोस उनकी वायरल हो रही है और कहा कि जाओ अगर तुम नाराज हो तो जाके बीजेपी को वोट दे दो, यही पूरा मुद्दा था। और इसी के साथ आपको बता दूं, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अशोक गहलोत को इस बात का डर है। एक तो देखिए सचिन पायलट बगावती सुर अपनाए हैं, हालांकि अभी वो शांत नजर आ रहे हैं। हालांकि उनको पार्टी ने कोई बड़ा पद नहीं दिया है, फिर भी सचिन पायलट वहां पर संघर्ष करते कांग्रेस के लिए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, कुछ ही नेता हैं 3-4 गिने चुने जो वहां पर मेहनत करते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा राजस्थान की तैयारी कांग्रेस पार्टी की नहीं दिख रही है। बीजेपी के लिए आ जाते हैं। बीजेपी कही जाती है अत्यधिक मेहनत करने वाली पार्टी है। देखिए अमित शाह गए कल, जेपी नड्डा के साथ गए, उन दोनों की मौजूदगी रही। इसके साथ प्रधानमंत्री गए और अब कहा जा रहा है कि और नेता बीजेपी के यहां पर राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। राजस्थान किसी भी हाल में बीजेपी को जीतनी है। जब से कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है और कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, बीजेपी में एक बात है कि हमें किसी तरीके से कोई एक गढ़ कांग्रेस से छीनना है। देखिए हालांकि इसमें सब बात पर यही निश्चित होगा कि जनता किसके साथ जाएगी। राजस्थान के मुद्दे को समझना होगा दोनों पार्टियों को। अगर कांग्रेस की कोई कमी है तो उसको भरपाई करनी होगी और बीजेपी को नए सिरे से शुरुआत करने के लिए जनता से ताल्लुक रखने पड़ेंगे कि आखिर वहां पर मूल निवासियों की आम टेंशन क्या है। अब इस टेंशन का समाधान जो पार्टी करेगी उसके खेमे में जनता का वोट जाएगा। लेकिन फिलहाल यहां राजस्थान की बात करें तो किसानों की कर्ज माफी, इसके साथ वहां मौजूदा यहां हर घर पर कहा जा रहा है कि अत्यधिक टेंशन बढ़ चुकी है। अब राजस्थान में महंगाई भी है। राजस्थान में महंगाई ही छोड़िए, महंगाई के साथ साथ वहां पर जल का मुद्दा है, इसके साथ वहां पर सड़कों का मुद्दा है। ये सब अशोक गहलोत सुलझा नहीं पा रहे हैं और इन्हीं सब कारणों की वजह से वहां अशोक गहलोत घिरते नजर आ रहे हैं। और कई ऐसे मुद्दे, नाबालिग के साथ जिस तरीके से हत्याएं हो रही है या रेप हो रहे हैं, रेप केसेस, महिलाओं के साथ पीड़ित, इन सब मुद्दों के बीच अशोक गहलोत घिरते नजर आ रहे हैं। तो अब अशोक गहलोत के नेता गोविंद राम मेघवाल का वीडियो वायरल हुआ जो कह रहे हैं नाराज हो तो बीजेपी में चले जाओ। मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि ऐसे बयान देखकर कांग्रेस पार्टी ही फंसती नजर आ रही है? आप जरूर बताएं। आपको बहुत शुक्रिया।